A particle is projected from the ground at an angle 30 degree with the horizontal with initial speed 20 meter per second. At what time after which the velocity vector of the projectile is perpendicular to the initial velocity vector? खुद के परपेंडिकुलर कितने टाइम बाद हो जाएगा, क्वेश्चन ये है। सुनो भाई, इसका एक रिजल्ट निकाल लेता हूँ, तुरंत आ जाएगा फिर ये सॉल्व। देखो सुनो भाई, मान लो कि एक पार्टिकल को यू की वेलोसिटी दे दो, एंगल थीटा दे दो। ये एक पार्टिकल को यू की वेलोसिटी दे दी, एंगल कितना दे दिया, थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है यहाँ पे, कौन सी मोशन हो रही है, ऐसे हो रही है। ये पूछा कि कितने टाइम बाद ये खुद के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको सर हम समझे नहीं सर, कैसे परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा अपने आप के खुद के परपेंडिकुलर, तो कैसे होता है। इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखो ऐसा है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, आगे तक बढ़ा दो आप, बन गया इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसा बन गया, राइट। अब आप क्या करो कि इसका एक टाइम आएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे कुछ वेलोसिटी वेक्टर आएगा, इसका कुछ ना कुछ वी वेक्टर होगा, कुछ ना कुछ। इसको पीछे की तरफ ले जाओ आप, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था, इसको पीछे लेके ऐसे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और ये टी टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच का 90। तो ऐसा जरूर होता है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कुछ टाइम बाद कि ये वाला वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वाला वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल 90 हो जाएगा। तो ये कितने टाइम बाद होगा, ये क्वेश्चन है, कितने टाइम बाद ऐसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये समझ आ गई ना बात, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कितने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है ये वाला, पता चलिए क्वेश्चन नहीं समझना आया हो, गुड। अब सुनो, गिवन क्या था, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, यू वेक्टर गिवन है और एंगल भी गिवन है थीटा, यू गिवन है थीटा गिवन है, और ये निकालना है कि कितने टाइम बाद ये खुद के परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। कैसे करें इसको, आप एक काम करो, पहले टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी निकाल लो, कितनी हो जाएगी। टी टाइम बाद आप ऐसा करो, टी टाइम बाद ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी, अभी ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी है इसकी बताओ, ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी है अभी, यू cos थीटा है। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इसकी, यू sin थीटा है वर्टिकल वेलोसिटी। तो टी टाइम बाद भी जो ओरिजिनल वेलोसिटी होगी वो यू cos थीटा ही रहेगी, मानते कि नहीं मानते। टी टाइम बाद भी आफ्टर टाइम टी जो ओरिजिनल वेलोसिटी है वी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, यू cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यू sin थीटा टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी। हाँ जी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टी टाइम बाद, यू sin थीटा टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। कोई शक है किसी को इस बात में, ये कैसे हो जाएगी यार। देखो करे नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट लिख रखी है, बताओ। मैं चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है कि नहीं है। सारे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल सर। मैं कुछ भी लिख दूँ ना यहाँ पे, कुछ भी लिख दूँ, मैं यहाँ पे सॉन्ग्स लिख दूँ ना, अब यस सर समझ आ गया सर, गारंटी दे रहे हैं आपके, कुछ ही कहते हो हाँ यस सर यस सर। एक बात बताओ यार, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये वाला है, और कुछ एक तो फुल कॉन्फिडेंस में यार भाई, अब कसम खाने के लिए बोल देते ना वो भी खा जाते हैं। सुनो काम करो, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे आप वर्टिकल में लगाओगे v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई और वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यू sin थीटा माइनस में जी टी, ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी टी टाइम बाद और ये ओरिजिनल वेलोसिटी होगी। मानते हो ना, मान रहे हो क्या। टी टाइम, अब इसका नेट वेलोसिटी वेक्टर बताओ कितना जाएगा यहाँ पे, यू cos थीटा आई कैप प्लस में यू sin थीटा माइनस में जी टी जे कैप, ये क्या आ गई नेट वेलोसिटी। मानना पड़ेगा ना, दूसरे तरीके से मानोगे, सीधे तरीके से मान जाओ। पीछे वाले भाई लोग समझ आ रहे हैं ना। अब एक बात तो टी टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर ये है, और शुरू में वेलोसिटी वेक्टर क्या था यहाँ पे, यू cos थीटा आई कैप प्लस में यू sin थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं, ये दोनों क्या एक दूसरे के हैं, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है कि नहीं होता, बच्चे को पता है यार। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, हाँ जी कितना होता है डॉट प्रोडक्ट,
बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे सारे बच्चे ही हैं यार, और मतलब बड़ा कौन है यहाँ पे। देखो आप जो बैठे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो इनका ऐसा करो, डॉट प्रोडक्ट करो इनका, यू डॉट वी करो आप, यू डॉट वी, यू को सीधा को मल्टीप्लाई करो यू को से, कितना आएगा यहाँ पर, ये यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में यू साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो उसके साथ, कितना आएगा यहाँ पर, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में यू साइन थीटा इंटू जी टी आएगा आपके पास। और ये क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है यार। अब सुनो देखो, इसमें से ना यू स्क्वायर बाहर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, यू स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये यू साइन थीटा इक्वल टू 0 यार, यू से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, साइन थीटा जी टी इक्वल टू 0। तो ये बताइए, काम करो आप, टी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से काम करो, यू तो इधर आगे रह गया, ये तो इसको इधर ले जाओ, जी टी साइन थीटा, और टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, यू बाय, ये आंसर आ गया आपके पास, इतना टाइम बाद होगा, यू अपॉन जी साइन थीटा। कोई शक, ये ट्रिक याद कर लो, यू अपॉन जी साइन थीटा टाइम बाद। और अब इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना आपको। इसमें देखो यू कितना दिया हुआ है आपको, 20 दिया हुआ है, यू इज 20 एयर, जी इज 10 एयर, साइन 30 इज 1/2, तो 40 अपॉन 10 आंसर 4 सेकेंड्स आएगा। देखो कितना फास्ट हो गया। अगर आपको ये रिजल्ट याद है यू अपॉन जी साइन थीटा, तो क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएगा आपका तुरंत, है ना। हाँ जी, कोई शक।